स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, हाँ उसी के आएंगे, एक दो पेज ही लिखेंगे अभी, है ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एसओटी। ठीक, ट्राइंगल्स के बारे में जानते हो। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है हमको, ट्राइंगल्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं बताओ। ट्राइंगल्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तीन नहीं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 साइड और 3 एंगल्स, 3 साइड और 3 एंगल्स। तो ये 3 साइड्स हैं, ए बी सी। हमेशा कन्वेंशन ऐसे ही रहेगा पूरे चैप्टर में, ए बी सी। ये देखो, ये क्या है, एंगल ए, इसके सामने वाली साइड को हम कहेंगे ए। ठीक है, ये क्या है, एंगल बी, इसके सामने वाली साइड को कहेंगे हम बी। ये कौन सा एंगल है, सी, तो सी के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, सी। ठीक है, 3 हमारे पास साइड्स होंगी, ए बी सी, 3 एंगल्स होंगे ए बी सी। ए एंगल बी और एंगल सी, स्मॉल लेटर से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी को। तो इस चैप्टर में हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स होंगे, जिनमें से 3 गिवन होंगे और 3 हमको पूछे गए होंगे। अच्छा बताओ 3 कौन से गिवन होंगे, 3 कौन से एलिमेंट्स गिवन होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी नहीं, तीनों अगर उसने एंगल्स दे दिए तो क्या तुम साइड के बारे में बता सकते हो क्या? एंगल देने से साइड के बारे में बता सकते हो? हाँ, कम से कम एक साइड तो दी होनी चाहिए और 2 एंगल्स दे दे। ठीक है, 2 एंगल्स दे देगा, तीसरा तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, पता होता है। तो एटलीस्ट उसको एक साइड देनी पड़ेगी और 2 एंगल दे दे, एक एंगल दे दे, और बाकी हम 3 चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखना, पॉइंट बना के लिखो, वी हैव 6 बेसिक एलिमेंट्स, वी हैव 6 बेसिक एलिमेंट्स इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स। ठीक, इन ट्राइंगल्स 3 एंगल एंड 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 sides. If, next point बना के लिखना, if we have 3 elements, if we have 3 elements and finding other 3 elements, if we have 3 elements then finding other 3 elements, then finding other 3 elements known as solution of triangle, known as SOT, solution of triangle। 3 कोई एलिमेंट्स दिए होंगे और 3 हमसे एलिमेंट्स पूछे गए होंगे। इस चैप्टर में हमको यही करना है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ग्रेटेस्ट एंगल कंटेन ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट एंगल कंटेन्स ग्रेटेस्ट साइड, ग्रेटेस्ट एंगल कंटेन्स ग्रेटेस्ट साइड। ये पॉइंट समझे? मतलब ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसी के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, शॉर्टेस्ट साइड एज, शॉर्टेस्ट साइड एज, कोई भी ट्राइंगल है, फॉर अ ट्राइंगल, फॉर अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जैसे ही शब्द सुनते हो तो पहला दिमाग में क्या आता है, पहली बात क्या दिमाग में आती है? 3 साइड्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, 180 पाई होना चाहिए। दूसरी बात क्या याद आनी चाहिए कि ए जो होगा पॉजिटिव होगा,
बी भी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, मतलब साइड जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, या ये बोल लो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, या सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। बी। सेकंड थॉट तो ये आएगा। तीसरा ए माइनस बी का मॉड लेस देन सी, ए माइनस बी का मॉड लेस देन सी, बताओ ये समझ में आया? सिमिलरली सी माइनस ए का मॉड इज लेस देन बी, सिमिलरली बी माइनस सी का मॉड इज लेस देन ए। ठीक है, अब तुम्हें ये सारी बातें पहले तो इतना आपको तो समझ में, दूसरी बात ये भी अब समझ में आनी चाहिए। जैसे ही ट्रायंगल के बारे में सोचो, नोट करो इसको। नोट हो गया? पहला लॉ डालो साइन लॉ। अब हम ये तीन एलिमेंट्स कौन गिवन होंगे, कौन निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं बहुत सारे फॉर्मूला। पहला है साइन लॉ, ऐसा ही है साइन लॉ। ठीक है, क्या होता है साइन लॉ, कुछ पता है? ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये होता है साइन लॉ। एंड दिस इज इक्वल टू 2r। ठीक, ये कब एप्लीकेबल है? ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? ट्राइंगल्स के लिए। हर जगह मत लगाना ट्राइंगल्स फॉर ट्राइंगल्स। आर क्या है? आर जो होता है वो होता है रेडियस ऑफ सर्किल, जो कि ट्राइंगल में क्या है? सर्कमस्क्राइब है। रेडियस ऑफ सर्किल लिख लेना, आर बराबर रेडियस ऑफ सर्किल circumscribe the triangle ABC। circumscribe triangle ABC। ठीक है, देखो इसका प्रूफ। ये तुम्हारे पास एक ये सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल का है circumscribe। ठीक है, ABC। ठीक है, ABC। अब इसको प्रूफ करते हैं, ये कैसे आया। ए के सामने वाली साइड क्या होती है? ए, बी के सामने वाली साइड बी, और एंगल सी के सामने वाली साइड सी। हमने क्या किया? ए से एक परपेंडिकुलर डाला ऑन बी सी, मतलब ए पर। एंगल ए से परपेंडिकुलर डाला ऑन साइड ए पर। ठीक, इसको क्या देते हैं? डी। क्या क्या देते हैं? डी। अब देखो ए डी बराबर, ये एंगल क्या होगा? बी होगा। ये वाला ट्राइंगल देखो ए बी डी। हाँ, और ए सी डी। हाँ, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देखोगे तो ये लेंथ कितनी होगी? अगर ये सी है तो ये कितना होगा? अगर ये सी है तो ये कितना होगा? बताओ। सी है तो ये कंपोनेंट कितना होता है? सी कॉस बी। ये कंपोनेंट कितना होता है? सी साइन बी होता है ना, पता है? तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा इस ट्राइंगल में? सी साइन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन बी कहाँ से आएगा? जब वो तो ऐसे में होता ना, जब सी से ऐसे में जाएगी। देखो ये सी है, ये एंगल बी है, तो बताओ ये क्या होगा? ये कंपोनेंट क्या होगा? ये तो होगा सी कॉस थीटा। सी कॉस थीटा क्या? थीटा क्या है यहाँ पर? बी है। सी कॉस बी। सी कॉस बी। ये क्या होगा?
सी साइन बी। अच्छा इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये एंगल बताओ कितना है? एंगल सी। एंगल सी। एडी कितना होगा? सी बी साइन बी साइन सी। हाँ बी साइन सी। बी साइन सी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? सी अपॉन साइन बी बराबर बी अपॉन साइन, तो ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? सी अपॉन साइन सी। सी अपॉन साइन सी बराबर बी बी अपॉन साइन बी। साइन बी। ये बात प्रूफ हुई, इतना पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसके आगे तुम करो जरा, कोई ऐसा एक परपेंडिकुलर डालो, सी से ही डाल लो। तो इस ट्रायंगल में ए सी, इसको बोल देते हैं ई, क्या कह देते हैं? ई। ए सी ई में देखो और बी सी ई में देखो, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ट्राई करो, कर लिए प्रूफ। देखो अब ट्रायंगल कौन कौन सा देखोगे तुम? ए ई सी, ए सी, ठीक है। ए सी में देखोगे तो ये एंगल कितना है? ए एंगल है। ये साइड कितनी है? बी। बी। तो बताओ ये ई सी कितनी होगी? ई सी, ई सी कितनी होगी? बी साइन थी। बी साइन ए, यही होगा ना? बी साइन ए। अब ट्रायंगल देखो बी सी ई, कौन सा? बी सी ई। इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ई सी क्या होगा? ये एंगल बी है, होगा क्या? ये एंगल बी है, ये साइड ए है। तो ए साइन बी। ए ई सी कितना होगा? ए साइन बी होगा। बी अपॉन साइन बी इक्वल ए अपॉन बी अपॉन साइन बी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, है ना? ये इक्वेशन फर्स्ट है तुम्हारे पास, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को पकड़ के ज्वाइन कर दो, तुम्हारे पास लामी थ्योरम आ जाएगी, सॉरी साइन लॉ आ जाएगा। लामी थ्योरम पढ़ी है फिजिक्स में, ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन सी अपॉन सी अपॉन साइन, क्या लिख रहे हैं? सी। प्रूफ हो रहा है? कदो ये पूरा प्रूफ नहीं हुआ, बराबर 2r प्रूफ नहीं हुआ। 2r वो हो जाएगा, हो जाएगा, चलो करते हैं। इतना नोट कर लो पहले, हो गया। नोट कर लिए बेटा? क्या करो, छोटा सा मेथड पूछते हैं, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, इसमें ए डी पर, ठीक। बताओ फिर अभी ये एंगल कितना होगा? ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल कितना होता है? 2a होता है। ये 2a होता है पूरा, तो ये इतना छोटा कितना होगा? ए होगा। हो गया प्रूफ। ये कितना होगा? इसकी रेडियस मान लो क्या? आर। ये रेडियस आर। बस अब ये इस ट्रायंगल में देखो, इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ। तो ट्रायंगल में देखो कौन से? ओ डी बी। ट्रायंगल ओ डी बी में देखो और प्रूफ करो। क्या लगाओगे? साइन ही लगा दो। साइन ही लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ये कितनी डिस्टेंस है? a/2 अपॉन हाइपोटेनियस r, तो ठीक है, a अपॉन 2r। तो a अपॉन साइन ही किसके बराबर हो जाएगा? 2r के। प्रूफ हो गया। सिमिलरली तुम यहाँ से ऐसे डालना, प्रूफ हो जाएगा b अपॉन साइन बी बराबर 2r, ठीक है। जब ये प्रूफ हो गया a बराबर साइन a अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r, तो जब ये तीनों बराबर है ना, तो वो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। नोट कर लो।
जब सर्क्यूम सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, इनसाइड द ट्राइंगल या आउटसाइड द ट्राइंगल, अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो। सर्क्यूम सेंटर अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इनके मीडियन के बाइसेक्टर पर इस तरह से यहाँ लाई करेगा, मतलब ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेगा। ठीक है, नोट करो, साइन लो, डालो कोसाइन लो। नेक्स्ट है कोसाइन लॉ। देखो क्या होता है कोसाइन लॉ। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है कोसाइन लॉ। ठीक है, इन ट्राइंगल कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये क्या होता है, कोसाइन लॉ। इसको हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, साइन लॉ भी हमने लिखाया था, a अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी बराबर 2r लिखाए थे ना। तो इसको ऐसे भी बहुत यूज किया जाता है, a बराबर साइन ए इंटू 2r, b बराबर 2r इंटू साइन बी, समझ रहे हो, c बराबर 2r इंटू साइन सी। इसको भी वहां लिख लेना जगह हो सेकंड करके, इसको भी लिख लेना और करके। ठीक है, तो कोसाइन फॉर्मूले को भी तो ऐसे लिख सकते हो कि ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो बताओ, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा कॉस ए अगर ये है तो कॉस बी बताओ क्या होगा, कॉस बी। देखो कैसे याद रख सकते हो इस फॉर्मूले को, ए है आगे तो माइनस किस में होगा, ए में होगा, ए स्क्वायर प्लस, हाँ, और बाकी जो है वो प्लस में होंगे, और नीचे भी बीसी करेंगे। अब कॉस बी बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस बी, यहाँ माइनस बी स्क्वायर कर दो, हाँ भाई, बस अब क्या बचता है, नीचे AC बचता है, 2ac और यहाँ उसका क्या कर दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस सी बोलो, यहाँ क्या कर दो, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, नीचे क्या बचता है, ए बी बचता है, ऊपर क्या कर दो, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, हो गया यार। ठीक है, सिमिलरली इसमें बताओ, इसका और बताओ, कॉस बी का और, मतलब बी स्क्वायर के टर्म में क्या लिख सकते हो इसको, बी स्क्वायर, अब बचता क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac कॉस ऑफ जो यहाँ पर है। ठीक है, सी स्क्वायर के टर्म में बोलो, इसको सी स्क्वायर के टर्म में बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी, क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और कॉस किसका लेना है, सी का लेना है। ठीक है, समझे, ऐसे याद हो जाएगा कॉस फॉर्मूला, कोसाइन नोट कर लो, दोनों यूज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो तुम्हें सोचना है कब कौन सा यूज होगा। ठीक, देखो इसको देख करके कुछ याद आ रहा है, वेक्टर में रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला, दो वेक्टर का रिजल्टेंट याद आ रहा है, तो इसको वेक्टर से, वेक्टर मेथड से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। पहले मैथमेटिकल मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, मेथड 1 जो कि ये क्या, कौन सा, मैथमेटिकल, वेक्टर भी मैथ्स ही होती है। ये कब लगाना है फॉर्मूला, कॉपी में, ट्राइंगल, ये फॉर्मूला यूज करना है ऑन द ट्राइंगल्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ए बी सी, देखिए ट्राइंगल ए बी सी है, ये साइड क्या होगी, ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, और सी के सामने वाली सी। ठीक है, यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या, परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देते हैं क्या, डी। ठीक है, अच्छा
यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है ए, ये बी है और ये सी है। ये एंगल अगर बी है तो बताओ ये कितना होगा, ए डी बी साइन सॉरी सी साइन बी, क्या होगा सी साइन बी। ये क्या होगा सी कॉस बी, ये क्या होगा सी साइन बी, और ये क्या होगा सी कॉस बी। अच्छा तो फिर ये लेंथ कितनी है, टोटल कितनी है ए, टोटल है ए और इतनी है सी कॉस बी, तो बची हुई इतनी कितनी होगी ए माइनस सी कॉस ए माइनस सी कॉस ए माइनस सी कॉस बी होगी या नहीं होगी। अब देखो ट्राइंगल एडीसी को, किसको ए बी सी, एडीसी में क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कर दें तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, सी स्क्वायर साइन तुम चाहे वाला ट्राइंगल देख लो, ठीक है। सी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर ए माइनस सी कॉस बी का होल स्क्वायर, बोले जरा इसको, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, नजर आ गया, माइनस 2ac कॉस बी, नजर आ गया। ये देखो c कॉमन ले लेंगे इससे और इससे, तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, वो क्या होता है 1 ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, प्रूफ हो रहा है, हो गया। ठीक। सिमिलरली तुम अगर ये ट्राइंगल ले लेते तो सी स्क्वायर के टर्म में प्रूफ हो जाता, ए स्क्वायर के टर्म में प्रूफ करना होता तो क्या करते, कहीं दूसरी जगह से परपेंडिकुलर डालते, कहाँ से डाल देते, चाहे बी से डी पे डाल दो चाहे सी से सी पे डाल दो, ठीक है। नोट कर लो इसका प्रूफ। ये मेथड नंबर पहला था, वेक्टर मेथड से कहो तो वो भी बता देते।